Welcome students, welcome back to Science Study and Center. I'm Anjali Malviya, your zoology teacher. इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था एक फाइलम के बारे में, that was Porifera, right? तो आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं. आज हम फाइलम के बारे में बात करेंगे Coelenterata. आज हम Coelenterata के बारे में बात करेंगे. इस फाइलम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं निडेरिया. नाउ मैंने आपको बताया था इसके पहले क्लास में कि जैसे जैसे हम लोग फाइलम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके एडवांस्ड फीचर्स हम लोग को मिलते जाएंगे, राइट. तो पोरीफेरा जो था वो सबसे सिंपलेस्ट फीचर था एक फाइलम का. तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, दैट वाज Coelenterata, राइट. नाउ इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं. तो आज हम उनके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे, राइट. तो अगर इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे आर मोस्टली मराइन. फ्यू होते हैं ऐसे जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बट मोस्टली दे आर मराइन. अभी हम आगे देखेंगे कि जो सिर्फ फ्रेश वाटर के होंगे या सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वो मराइन के ही होंगे सिर्फ. बट इसमें क्या है, दे आर मोस्टली मराइन बट स्टिल कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. सो दे आर मोस्टली मराइन और फ्री स्विमिंग एज वेल एज सेसाइल. फ्री स्विमिंग वी ऑल अंडरस्टैंड, वो लोग फ्री होते हैं. एंड सेसाइल होते हैं. सेसाइल मतलब वो लोग अटैच्ड होते हैं, दे डू नॉट मूव फ्रीली, राइट. उसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल. अभी हम आगे देखेंगे जब इसके बारे में ही, तो हमें दो मिलेंगे बॉडी स्ट्रक्चर. एक रहेगा मेड्यूसा, एक रहेगा पॉलिप. तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें कुछ जो रहेगा वो फ्री स्विमिंग होगा और कुछ जो होगा वो सेसाइल रहेगा, मतलब वो उसका फीचर रहेगा, डिस्टिंक्ट फीचर, राइट. तो दे आर फ्री स्विमिंग एज वेल एज सेसाइल, ठीक है. नाउ इसका एक और फीचर है जो इसके पहले वाली क्लास में हमने बात की थी सिमेट्री के बारे में, कि सिमेट्री क्या है. एक बॉडी को हम लोग कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो उसके बेसिस पे हमने 3 सिमेट्री बनाई थी. तो जो Coelenterata है इसकी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री. ज़्यादा फाइलम की नहीं होती है. तो बहुत लोगों की, ज़्यादातर लोगों की बायलैटरल सिमेट्री होती है. तो Coelenterata की है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एक बॉडी होगी, स्फेरिकल बॉडी होगी, उसमें सेंट्रल एक्सिस में आप ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. इक्वल आइडेंटिकल पार्ट आएगा, राइट. आइडेंटिकल हाफ्स आएंगे उसके. तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. तो Coelenterata में हम रेडियल सिमेट्री देखते हैं. फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट जो इसको डिस्टिंग्विश करता है वो है कि इसमें नीडोब्लास्ट होते हैं जो इसको सबसे अलग करते हैं. जैसे हमने कि देखा था पोरीफेरा में ऑस्ट्रिया होता है, राइट, जो सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाता है. वैसे इसमें जो है, इसमें है नीडोब्लास्ट. या फिर इन्हें हम बोलते हैं नीडोसाइट्स, राइट. नाउ ये जो नीडोब्लास्ट है ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, इनका काम क्या होता है. तो अगर हम इनके काम की बात करें तो ये जो होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. आपकी एनसीईआरटी में दिया है इसका स्ट्रक्चर. तो ये जो होता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. कुछ आपका इस तरह से बना होता है, इस तरह से कुछ आपका बना होता है नीडोब्लास्ट. तो ये क्या काम करता है, चलिए ये देखते हैं. ओके, तो अगर हम नीडोब्लास्ट की बात करें
या फिर इनको नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। सो दे कंटेन स्टिंगिंग सेल्स, दे कंटेन स्टिंगिंग सेल्स, they contain stinging cells. Now ये स्टिंगिंग सेल्स क्या होती हैं? अगर आप सिर्फ वर्ड देखो स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर एक नॉर्मल स्टिंगिंग का मतलब अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा धारदार पार्ट जो एक इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है सक करने में, राइट? कि फेंक के वो मारता है इंसेक्ट और अपने जो फूड है उसको कैप्चर करता है, उसको सक करता है, तो उसका काम होता है ये स्टिंगिंग सेल्स। हनी बी में स्टिंगिंग प्रेजेंट होती है, स्टिंगिंग सेल्स, राइट? उसी तरह से इसमें जो स्टिंगिंग सेल है, नीडोब्लास्ट में जो स्टिंगिंग सेल है, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है अपने आप का बचाव करना, राइट? अपने आप को बचाना, डिफेंस का काम होता है। और क्या इनका काम होता है? फूड कैप्चर करना, तो प्रे कैप्चर करना, राइट? तो इनका काम क्या होता है? अपने आप को बचाना। ये स्टिंगिंग सेल किस लिए यूज होती हैं? ये एंकरेजमेंट, एंकरेज, राइट? डिफेंस में, डिफेंस में, और इसके साथ साथ प्रे कैप्चर में, प्रे कैप्चर में। तो ये जो नाइडोब्लास्ट है ये एक स्पेसिफिक फीचर है इस फाइलम का, बिकॉज ये बहुत यूज़फुल है। ये हेल्प करता है आपका डिफेंस में, ये हेल्प करता है आपका प्रे कैप्चर में और एंकरेज में। दैट मीन्स कि इसके सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनका डिस्टिंग्विश फीचर है। क्वेश्चन में कई बार ऐसे ही आते हैं, आपको फाइलम दे देगा और ये फीचर्स दे देंगे, बट उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही है। तो इसके लिए क्या है कि इनका जो नाम है, इसके नाम जो मैंने आपको बताया था कि इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट होता है, राइट? इसीलिए इसका नाम नाइडेरिया पड़ा। इसीलिए इसका नाम नाइडेरिया पड़ा, राइट? ओके, तो अब हमने इतनी बात कर ली इनके बारे में। अब इनके और फीचर्स जो हैं हम उनकी बात करते हैं। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने स्पॉन्जेस में देखा था, फाइलम पोरीफेरा में देखा था कि क्या था, वो सेलुलर था। तो अब जैसे जैसे मैंने बोला था कि हम आगे बढ़ेंगे, फीचर्स और एडवांस्ड होते जाएंगे। तो इसमें क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इसमें क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। पोरीफेरा से थोड़ा सा एडवांस्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इसमें क्या है? डाइजेशन दोनों है, दे हैव बोथ डाइजेशन, दैट मीन्स एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। अभी स्पॉन्जेस में डाइजेशन दोनों नहीं था, डाइजेशन वॉज इनकम्प्लीट, बट यहाँ पे क्या है? दोनों है, डाइजेशन, डाइजेशन बोथ extracellular as well as intracellular। डाइजेशन यहाँ पे दोनों है। अभी हम आगे देखेंगे कि किसी में सिर्फ एक्स्ट्रा होगा, किसी में सिर्फ इंट्रा होगा, बट यहाँ पे दोनों है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डाइजेशन कैसा है? दोनों, एक्स्ट्रा भी है, इंट्रा भी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? और अभी हमने बात की थी पोरीफेरा के बारे में कि उसमें क्या था? वाटर कनाल सिस्टम था, जो कि उसका एक डिस्टिंग्विश फीचर था। बट यहाँ पे क्या है? जब उनके पास कुछ है तो भाई इनके पास भी कुछ होना चाहिए जो सिर्फ इनका हो,
इनका ये स्पेसिफिक फीचर हो, तो इनके पास क्या है, दे हैव gastrovascular system. Now they have a gastrovascular system, gastrovascular cavity, ठीक है, और माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एज वेल एज हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सिर्फ इसी फाइलम में होती है, जैसे कि अभी पॉरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था कि वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और माउथ ऑन हाइपोस्टोम, मतलब सिंगल ओपनिंग, राइट, माउथ ऑन हाइपोस्टोम मतलब सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग का मतलब माउथ एंड एनस जैसे था वो कंप्लीट होता है, यहाँ क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा क्योंकि सिंगल ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, इनके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन आया है, आप सबने सुना होगा कोरल्स के बारे में, हमने कई बार पढ़ा है कोरल्स के बारे में, जूलॉजी में पढ़ा होगा, फिर ज्योग्राफी में भी इनफैक्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा हमने कोरल्स के बारे में, रिमेंबर, हमने पढ़ा होगा कोरल रीफ्स के बारे में, राइट, एक आइसलैंड जहाँ पे रॉक पे ये पाए जाते हैं कोरल रीफ्स। तो ये जो कोरल रीफ्स है, ग्रीन ग्रीन सा लगता है, तो देखने में लगता है शायद ये प्लांट है, राइट, देखने में लगेगा कि अरे ये तो प्लांट है, बट ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, ये एनिमल है, वो भी कौन से फाइलम का है, ये है सिलेंट्रेटा का, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो कोरल्स हैं दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, जैसे प्लांट्स के बारे में तो क्या है, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक हैं, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, बट इनका क्या है, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, ये एनिमल है। और एक और इनकी इंपॉर्टेंट चीज, अब एनिमल है, अगर इनकी बॉडी पे कोई अच्छा कवर नहीं रहेगा, कोई शील्ड नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आपके शील्ड नहीं है, कोई कवच नहीं है, तो ये क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी डाई कर जाएंगे। बट अगर हम अपने कोरल रीफ्स की बात करें, वो तो इतने सारे हैं, दैट मीन्स उनकी सर्वाइवल लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। वो इस वजह से है क्योंकि इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, बाय द नेम इटसेल्फ कैल्शियम, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इनके स्केलेटन तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, दैट मीन्स कि ये सर्वाइव कर पाएंगे इजिली, राइट, ये सर्वाइव कर पाएंगे इजिली। तो इनके पास क्या होता है, दे हैव स्केलेटन made up of calcium carbonate, calcium carbonate, this is very important. Corals are not plant, they are animal, Coelenterata phylum, or they do not make their own food. Corals, why they are put under animal kingdom, because they do not make their own food, they do not make their own food and their skeleton are made up of calcium carbonate, right। तो ये हमने बात कर ली कोरल्स के बारे में। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो फिर से सिर्फ फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, राइट, वो क्या है, वो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो कि दो टाइप का है, राइट। एक है मेड्यूसा,
और एक है पॉलिप, मेड्यूसा एंड पॉलिप। नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, वेट, यस, सो नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अम्ब्रेला शेप जैसा होगा। अम्ब्रेला इस तरह से होगा इसका शेप। इस तरह से होगा मेड्यूसा का शेप, दैट मीन्स अम्ब्रेला शेप होगा इनका। अम्ब्रेला शेप, ठीक है, इनका शेप होगा अम्ब्रेला शेप। और इनका एक और फीचर होगा, जब हमने बात की थी शुरुआत में इस फाइलम के बारे में, तो हमने दो बात की थी कि एक ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं और एक सेसाइल भी होते हैं। तो मेड्यूसा जो है वो है फ्री स्विमिंग, इंपॉर्टेंट, दे आर फ्री स्विमिंग, ठीक है, दे आर फ्री स्विमिंग। अब अगर हम पॉलिप की बात करें तो अगर इसका शेप अम्ब्रेला है तो उसका थोड़ा ऑपोजिट होगा इससे, राइट। तो उसका कैसा शेप होगा, उसका शेप कुछ इस तरह से होगा। उसका शेप होगा सिलेंड्रिकल शेप, उसका शेप होगा, इसका शेप होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप होगा। मेड्यूसा का अम्ब्रेला शेप, पॉलिप का सिलेंड्रिकल शेप, राइट। अभी मेड्यूसा की हमने बात की, दे आर फ्री स्विमिंग, तो ये क्या होंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। पॉलिप क्या होंगे, मेड्यूसा के जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, सेसाइल होंगे, दे आर सेसाइल, राइट। तो ये जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। ये पहला कि मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला शेप होगा। सी, अगर आपको मेड्यूसा का याद करना है कि यार कैसे याद करें, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो देखिए अगर हम इसके शेप की बात करें तो क्या ये कुछ एम जैसा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, एम जैसा लग रहा है। मेड्यूसा का ये एम उठा लो और उसको यहाँ पे रखो अगर शेप के लिए, तो वो एम जैसा ही लग रहा है, कुछ ऐसे ही तो है ये। तो ये शेप हो गया अम्ब्रेला, राइट, ये ऐसा हो गया, अम्ब्रेला का शेप हो गया, तो मतलब मेड्यूसा एम अम्ब्रेला शेप हो गया। और पॉलिप तो भाई उसका उल्टा ही है पूरा, पॉलिप क्या है, मेड्यूसा का ऑपोजिट है। अगर मेड्यूसा याद हो गया तो पॉलिप तो अपने यहाँ भी याद हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे आप शेप याद कर लो। फिर इसका एक ये फीचर अम्ब्रेला शेप हो गया, और ये फ्री स्विमिंग हो गए, और ये क्या हो गए, सिलेंड्रिकल शेप हो गए और सेसाइल शेप हो गए, राइट। एक और इनका इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनफैक्ट, अभी हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, पॉलिप और मेड्यूसा। अब अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेड्यूसा पॉलिप। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यहाँ होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, मतलब इधर वाला उठ के इधर आ जाएगा, इधर वाला उठ के उधर चला जाएगा, ऑल्टर कर लिए ये दोनों एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। और ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, मेटाजेनेसिस, राइट। और मेटाजेनेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मेटाजेनेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेशन
ऑफ जेनरेशन, राइट। ये होता है मतलब मेटाजेनेसिस का, और किन के बीच होगा, मेड्यूसा और पॉलिप के बीच में। नाउ कैसे होगा, एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या ये एसेक्सुअली होगा या फिर सेक्सुअली होगा, दोनों होगा। कैसे, मेड्यूसा टू पॉलिप, अगर ऑल्टरनेशन मेड्यूसा टू पॉलिप होगा तो होगा सेक्सुअली, अगर ऑल्टरनेशन मेड्यूसा टू पॉलिप होगा तो वो होगा आपका सेक्सुअली, राइट। मेड्यूसा टू पॉलिप सेक्सुअली। नाउ पॉलिप टू मेड्यूसा क्या होगा, जब मेड्यूसा टू पॉलिप सेक्सुअली हुआ है तो पॉलिप टू मेड्यूसा क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। तो सेक्सुअली का ऑपोजिट एसेक्सुअली, राइट। तो पॉलिप टू मेड्यूसा एसेक्सुअली, और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन में पूछ सकता है मेटाजेनेसिस किस फाइलम में होता है, तो आप क्या बोलोगे, पोरीफेरा, क्या बोलोगे, क्या उसमें लिखोगे आंसर, सिलेंट्रेटा। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया। अब एक एग्जाम्पल कि ये जो होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब ये किस में पाया जाता है। तो एक आपका फाइलम में एग्जाम्पल आता है, यस, ओबेलिया। ओबेलिया में ये देखा जाता है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, राइट। तो हमने बात कर ली इस फाइलम के बारे में अच्छे से, और इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं गाइस। तो मैं ये सोच रही थी कि आप कितना पढ़ोगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हर एक फाइलम के। जब पढ़ने बैठोगे ना, एग्ज़ाम टाइम नहीं याद आएगा कि हमने क्या पढ़ा था, गोचापाची हो जाएगा इधर उधर। तो उसके लिए क्या मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ ट्रिक्स की बात करूंगी। उस ट्रिक्स में क्या होगा कि हर एक फाइलम के जितने एग्जाम्पल्स हैं उन सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में एक क्विक ट्रिक बनाऊंगी, जो आपको याद रहेगी ना, तो आपको आसानी रहेगी कि आपको तुरंत याद आ जाएगा एग्ज़ाम में कि अच्छा हाँ ये वाला तो ये वाला था, राइट। तो उस ट्रिक की आपको भी ज़रूरत है, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो मैं फाइलम के बारे में जब लास्ट में ये सारे बात करूँगी तो मैं उसमें बनाऊँगी इस ट्रिक्स की वीडियोस को, राइट। तो अभी आप इसके फीचर्स अच्छे से समझ लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से फिट रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। सो बाय बाय।